माननीय वीरेंद्र बख्शी साहेब ये मार्गदर्शन करते हैं। आज के प्रमुख सत्कार मूर्ति आदरणीय आनंद शिंदे साहब, रमेश कामले जी, गीतकार कामले जी, आज के इस अच्छे कार्यक्रम को यहाँ पे जिन्होंने आयोजन किया, माजी नगर सेवक सम्मानीय श्री नामदेव उबाले जी और उनके दादा जी, रूपपते जी, मास्टर साहब कैसी बढ़ते सचिन सकत, रामजी शुक्ला जी, राजेंद्र कामले जी, मोरे जी, शिंदे जी, सभी साथी, पांडे जी, सम्मानीय मंच, समय बहुत हो गया। मुझे इस बात की खुशी है, ये शहीद स्मारक बना उन शहीदों की याद में बना जो 11 जुलाई 1997 एक अत्याचार का सामना उन्होंने किया। पुलिस वालों का ये बोलना था कि एक जमघट एक टैंक को जलाने आया था, तो उनको भगाने के लिए हमने गोली चलाई। रमेश कामले जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी हाई कोर्ट में फिरियादी बना था और हमारे एडवोकेट बी ए देसाई साहब, उनके थ्रू मेरा ये वहां पे जो मुद्दा मैंने रखा था कि अगर गोली उनको भगाने के लिए चलाई तो पांव में चलानी चाहिए, छाती पे जो चली, क्योंकि रमाबाई कॉलोनी की आप उस टाइम पे जो गोलियां लगी थी वो 6 फुट की ऊंचाई के ऊपर, घरों के ऊपर आप देख सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के कापड़ने साहब, मेरे को जैसे ही मालूम पड़ा कि कापड़ने साहब को गोली लगी, मैं आया और आने के बाद जो यहाँ पे एकदम मंजर मैंने देखा, और उस समय पे मैं वहाँ पे पुलिस चौकी के पास था और हमारे कार्यकर्ताओं ने वो पुलिस चौकी को आग लगाई और इंस्पेक्टर मराठे 100 लोगों को लेकर वापस चला और उस समय पे मैं बीच में खड़ा हो गया था। मैंने कहा मराठे साहब अभी बहुत हो गया। अब कौन सा लोगों को यहाँ पे याद है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन उस समय पे जिन लोगों ने आग लगाई थी वहाँ चौकी पे, उन सारे कार्यकर्ताओं को ये याद होना चाहिए कि मैंने बीच में खड़े रहकर इंस्पेक्टर मराठे साहब को वापस हाईवे के ऊपर भेज दिया, उनकी पूरी 100 लोगों की टुकड़ी के साथ। कहने की बात है कि उस वातावरण में नामदेव उबाले जी, उनके सभी साथी, जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। इन लोगों ने योजना बनाई कि इस जगह के ऊपर यह हॉल बनाया जाए और जो फंड मिला इन्होंने एक अच्छा हॉल बनाया, एक अच्छा हॉल बनाया। हॉल क्यों बनाया? ताकि माता रमाबाई कॉलोनी, कामराज नगर, जूनी रमाबाई कॉलोनी, ट्रांजिट कैंप, सब लोगों को एक सुविधा मिले, उनके घर में शादी है, ब्याह है, और वो शहीदों की याद में एक अच्छा हॉल यहाँ पे बना। मेरा सौभाग्य है, राहुल गांधी जी मुंबई में आ रहे थे, मैंने राहुल जी के पास मैसेज भिजवाया कि माता रमाबाई कॉलोनी में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो छवि है, जो पुतला है, अगर आप वहां पे आके अगर मान वंदना करेंगे तो हमारे पूरे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि भाई एक कांग्रेस पक्ष की तरफ से सर्वे सर्वा एक कार्यकर्ता यहाँ पे आता है और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मान वंदना करता, और मैं उसमें कामयाब हुआ। एकनाथ गायकवाड़ साहब हमारे खासदार थे, वो धारावी में उनको ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मान्य किया माता रमाबाई कॉलोनी में आना, उन्होंने मान्य किया
परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की छवि के सामने मान वंदना करना। और वो मान वंदना के बाद जब यहाँ पे हॉल में उनको लेके आए तो यहाँ हमारी माताएं बहनें उन्होंने एक ही बात रखी कि हम खड्डा करके नीचे से पानी निकालते हैं। रमेश कामले जी जो उन्होंने महिलाओं ने उनके सामने बात रखी कि हम खड्डा करके पानी निकाल के पीते हैं, ये हालत है हमारी। उसके बाद हमारे नामदेव वाले साहब क्या पीछे रहते हैं, ये हॉल देखो टूटा हुआ हॉल है। अब इसके अंदर मेरे को सबसे ज्यादा अभिनंदन करना चाहिए हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब का। मेरे को 1 साल लगा, 31 करोड़ का फंड 1 साल। शासन में फंड कैसे पास होता है, रूपदे जी आपने देखा, आपने बहुत कोशिश की लताताई सकट फाउंडेशन के लिए क्या क्या आप करते थे उसके लिए, और 31 कोटी का फंड मिला जिसमें से 11 कोटी पानी के ऊपर खर्च किए गए। मेरे को यह हॉल से ज्यादा खुशी इस बात की है कि माओ बहनों को वो खड्डा करके पानी नहीं लेना पड़ता, आज पूरी पावर के संग उनको पानी मिलता है। इस बात की जरूरत, ये एक बड़ा काम। उसके बाद टूटी हुई संडासें, टूटे हुए रास्ते, फिर हमने यहाँ पे बालवाड़ियां बना के दी, आपने लताताई सकट फाउंडेशन के नाम पे बना के दी। बौद्ध जन पंचायत समिति प्रकाश अंबेडकर जी, आनंद राज जी की 2 उनकी अलग वो बना के दी, फिर अपने निरंकारी समाज के लिए एक बना के दिया। तो ऐसा करके अलग अलग काम किए। फिर यह हॉल बनाने का समय आया। हॉल बनाने के अंदर जो शासन के जमीन किसकी, एनओसी किसका, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, उस सब चीज से लड़त नामदेव वाले साहब उनके साथी हम लोगों ने सचिवालय में जाके हमारे पालक मंत्री नसीम खान साहब की मदद लेके वो सारी चीज पूरी करके ली, और पूरी करके ली। यह हॉल खड़ा। अभी एक सुझाव आया कि हॉल को बड़ा बनाना चाहिए। कौन दिया था सुझाव? मैं आपको रूपदे साहब एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा वो 31 कोटी का फंड है, वो पानी के लिए 11 कोटी आया था, उसमें से 8 कोटी बांटा गया, 3 कोटी बीएमसी ने दबा के रखा। अभी भी उनका गला दबा के हम लोग यहाँ पे 1 माला बना सकते, 2 माले बना सकते। नामदेव जी थोड़ा मेहनत करना पड़ा। एक्चुअली हम लोगों की इच्छा ये थी कि यहाँ पे डिस्पेंसरी के लिए खर्चा करके यहाँ पे माओ बहनों को जो राजावाड़ी हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है, उसकी जगह यहाँ पे डिस्पेंसरी का काम जल्दी करें। तो हम लोगों ने और नामदेव वाले जी ने वो भी एक कार्यक्रम चलाया था। तो उस कार्यक्रम के संग इसमें भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसकी भी कोशिश करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, बहुत समय, काफ़ी समय से आप लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मैं शहीद स्मारक समिति को अभिनंदन करते हुए, ये आपका हक था कि आपको ये हॉल मिला, और ये हॉल मिलने के बाद इसकी जो ताकत है, वो ताकत का सही उपयोग नामदेव वाले जी आप और आपके सारे लोग कर रहे हैं। और यही उसकी वजह से एक हाथ मददी का ये कार्यक्रम आज होगा। आज निर्माण रथ आपका चलता है, वो निर्माण रथ की वजह से कितने लोगों को उसके अंदर मदद मिलती है। अब निर्माण रथ को वापस लेकर वो लोग अपने घर में जाएंगे, उस समय पे आपके यहाँ से जब चाय बन के जाएगी, आपका खाना बन के जाएगा, तो वो परिवार, दुखी परिवार, वो हमेशा शहीद स्मारक समिति को हमेशा मन से आपको दुआएं मिलेगी, मन से आपको आशीर्वाद मिलेगा, और उस आशीर्वाद की वजह से आप जीवन में सफल होंगे। आनंद शिंदे जी, जोंदाताई जी, आनंद शिंदे जी आमदार बनना चाहते हैं। मैं रमाबाई कॉलोनी और कामराज नगर दूरी रमाबाई कॉलोनी की तरफ से आपको आमंत्रण देता हूं, आइए घाटों में। 1-1 वोट आपको मिलेगा, 1-1 वोट मिलेगा। सालदार बनो, ये
एनसीपी की सीट है और जो एनसीपी के कैंडिडेट थे वो चले गए शिवसेना में, जगह खाली है, करिए तैयारी। देखिए, ये आपको हंसी की बात है तो हंसी की बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि आनंद शिंदे जी जैसा एक अच्छा कार्यकर्ता, जो उन्होंने कहा कि जो हमारे दिल के अंदर है वो हमारे बाहर है, अगर ऐसा कार्यकर्ता यहाँ पे हमारे बीच में आता है तो हम सब जान लगाएंगे और उस व्यक्ति को यहाँ पे सफल करके यहाँ से भेज सकते हैं। ये एक मन में आई वो बात मैंने उनके सामने रख दी। शिंदे जी, ये बात मानी जाती है घाटकोपर में, मैं भी वही बोलता हूँ जो मेरे दिल में आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। कांग्रेस पक्ष में एक ऐसा टाइम था, मैं जिसको बोल देता था तेरा भविष्य उज्ज्वल है, तो मुडी देवरा जी के संग था, उसका भविष्य उज्ज्वल हो जाता था। तो नगर सेवक, आमदार, खासदार, मंत्री कितने लोग बने, ये सच्चाई है, समय की सच्चाई। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, सभी बहनें, सभी भाई बहुत समय से यहाँ पे बैठे, हम आपके घर के आदमी, हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं। और अगर कोई काम अच्छा हुआ है तो काम अच्छा हुआ है, ये सौभाग्य से हुआ है, काम अच्छा हुआ आपके सौभाग्य से हुआ है, सबके मिलकर सौभाग्य से हुआ। और ऐसा काम नामदेव उबाली जी के जैसा एक अच्छा कार्यकर्ता हमारे बीच में रहे तो उनको लेकर हम हमेशा ऐसे काम कर सकते हैं। मैं एक हमारे यहाँ पे प्रमोद वाघमारे बैठे हुए, या प्रमोद वाघमारे खड़े होना, जरा खड़ा हो जाए। आनंद शिंदे जी, मनोज साहब, आनंद शिंदे जी ये काम करते हैं राजावाड़ी हॉस्पिटल में, लस लगाने के काम के इंचार्ज थे और आज 4-5 महीने में माता रमाबाई कॉलोनी, कामराज नगर के गरीब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना लाइन के लस लगाने का काम हमारे मनोज वाघमारे जी ने किया। तो आप जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। और फिर से शहीद स्मारक समिति, नामदेव उबाले जी, इतना ही बोलूंगा, हर महीने मेरी तरफ से आपको कुछ थोड़ा सा अनाज आ जाएगा, थोड़ा सा आ जाएगा, कुछ न कुछ अनाज के रूप में मैं आपको यहाँ पे भेजूंगा। और मैं यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति को बोलना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को बोलना चाहता हूँ, ये अच्छे काम में सब मदद करें। 1 किलो दे, 1 किलो, 100-200 किलो नहीं, 1 किलो दे आके, लेकिन वो अच्छा काम जो है उसकी वजह से किसी अच्छे परिवार की उसके दुख के समय में मदद होगी, ये एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं शहीद स्मारक समिति को, नामदेव उबाले जी को, सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।